नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वर्क लर्निंग जी। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि टोटल हाउस लोड का कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके एम्पियर में कैसे निकालना है और कहाँ पे कौन कौन सा वायर लगेगा, यानी कितने स्क्वायर एमएम का वायर लगेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक घर का पूरा कैलकुलेशन कर लिया है कि उस घर में क्या क्या चलेगा। तो उसको पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल लोड कितना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बल्ब 8 पीस है 9 वाट वाला, तो 72 वाट हो जाता है। फैन 2 पीस है 70 वाट लगा लेते हैं, 140 वाट हो जाता है। उसी तरह से टीवी एक पीस है 100 वाट लगा लेते हैं, तो 100 वाट हो जाता है एक टीवी का। रेफ्रिजरेटर जो कि 150 से 200 वाट खींच लेता है, तो 150 लेके चलते हैं तो 150 लगा देते हैं। एसी 1.5 टन का जो कि 1500 से 1700 वाट तक पावर कंज्यूम करता है, तो 1700 वाट लगा लेते हैं। उसी तरह से एक्स्ट्रा पावर सॉकेट जो हम आयरन के लिए हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर के लिए हो, ओवन के लिए वो लगा लेते हैं, तो उसके लिए हम 1200 वाट लेके चलते हैं। ओके, मिनिमम। तो जब हम इन सभी का टोटल कर लेते हैं तो टोटल पावर कंजम्पशन निकलता है 3362 वाट। ओके, 3362 वाट निकल के आता है। तो इसके लिए यदि आप न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 3.5 किलोवाट का मीटर लेना होगा। ओके, न्यू कनेक्शन जो होता है आपका एनर्जी मीटर 3.5 किलोवाट का लेना होगा कनेक्शन। अभी हम क्या करेंगे, 3362 वाट को एम्पियर में निकालेंगे। ओके, तो एम्पियर निकालने का फॉर्मूला होता है पावर यानी वाट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। ये एसी है यानी अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसमें हमें पीएफ रखना जरूरी है, पावर फैक्टर रखना। तो जो ये पावर था वो 3362 था, तो यहाँ पे हमने 3362 रख दिया है। और जो वोल्टेज होता है 220 से लेके 240 के अंदर आता है हमारे घर में सिंगल फेज वोल्टेज, तो हम 230 रख के चलते हैं। और जो पावर फैक्टर है वो 0.8 रख के चलते हैं। ओके, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो जो एम्पियर है वो निकल के आता है 18.27, यानी 3362 वाट को चलाने के लिए हमें 18 से 19 एम्पियर का ज़रूरत होता है। ओके, एम्पियर भी निकल आया, टोटल लोड का कैलकुलेशन भी हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं वायर साइज कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड सर्विस वायर, जो हम एल्यूमिनियम का सर्विस वायर यूज़ करते हैं पोल से लेके मीटर तक, वो हमें 6 स्क्वायर एमएम का लेना होगा 18.27 एम्पियर के लिए या 19 एम्पियर के लिए, क्योंकि जो 6 स्क्वायर एमएम का एल्यूमिनियम वायर होता है वो 30 एम्पियर से लेके 33 एम्पियर तक का लोड ले सकता है। ओके, होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब मीटर से लेके एमसीबी बोर्ड तक यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो हम वायर का चुनाव करते हैं यानी कॉपर वायर का, वो हम 4 स्क्वायर एमएम का ले सकते हैं। ओके, जो 4 स्क्वायर एमएम का वायर है वो 29 से लेके 30 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकता है, लोड कैरी कर सकता है। जबकि जो पूरा घर का लोड था वो लगभग 19 एम्पियर था, तो 4 स्क्वायर एमएम का वायर 29 से लेके 30 एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकता है। ओके, अब जो हम एसी यूज कर रहे हैं घर में 1.5 टन का, उसके लिए हम 2.5 स्क्वायर एमएम का कॉपर वायर का यूज करेंगे। ओके, और जो घर में 6 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट बोर्ड लगा होता है जिसमें 3-4 स्विचेस होते हैं और 6 एम्पियर का सॉकेट होते हैं, उसको पावर अप देने के लिए हम कितने स्क्वायर एमएम का वायर का यूज करेंगे, 1.5 स्क्वायर एमएम का कॉपर वायर का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद बल्ब और फैन के लिए हम 0.75 स्क्वायर एमएम का भी वायर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, तो ज़्यादातर अभी 1 स्क्वायर एमएम का वायर यूज करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 0.75 स्क्वायर एमएम का भी वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वायर 1 स्क्वायर एमएम के वायर से सस्ता पड़ता है। ओके, और करंट भी अच्छा कैरी करता है। और जो एक्स्ट्रा पावर सॉकेट हमने लगाया हुआ है 16 एम्पियर का, उसके लिए हम 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर कॉपर वायर यूज करेंगे। ओके, जो अर्थिंग वायर होता है जो 6 एम्पियर का स्विच एंड सॉकेट बोर्ड है, उसके लिए हम 0.75 स्क्वायर एमएम का वायर यूज कर सकते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ओके, और जो पावर सॉकेट होता है जितने भी एसी के लिए हो या गीजर के लिए हो या हीटर के लिए, किसी के लिए भी हम 1 स्क्वायर एमएम का अर्थिंग वायर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप अपने घर का टोटल लोड कैलकुलेशन करके वायर का साइज सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ओके, होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से वायर का सिलेक्शन करना है, किस तरह से घर का लोड कैलकुलेशन करना है, किस तरह से एम्पियर में निकालना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।